बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर है उसके हवाले से। जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लाहौर आने का वो पूरा हो गया, यानी एक आधा मकसद तो पूरा हो गया आवाम के निकलने से। लोग बड़ी तादाद में निकले, हर जगह पे निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पर नजर आए। और लोगों के निकलने के अलावा यानी सुहेल अफरीदी का ये था कि जो एक जमूत पैदा किया गया है पंजाब के अंदर, खास तौर पे लाहौर में दारुल हुकूमत में, जो मरियम नवाज की एक ख्वाहिश है, आसिम मुनीर साहब की एक ख्वाहिश है कि पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूत तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं आए, बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहां से वापस चले गए। तो उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फैसला किया और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं। उन्होंने एक एक दिन में एक दर्जन से ज़्यादा जगहों के विजिट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहां पे इलाका बंद होता रहा। पुलिस को जैसी ही इतला मिलती, पुलिस की दौड़ें लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। काफी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाजिर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर ये एक कामयाबी की दास्तान है। तो आधा काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने कर दिया। वो निकले, बड़ी तादाद में निकले और निकलने के बाद उन्होंने अपने होने का सबूत दिया। उन्होंने बताया कि आज भी इमरान खान साहब लाहौर की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत है। वो जिसे भी नामजद करेंगे वो बड़े आराम से यहाँ पे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या कोई भी इलेक्शन हो, वो जीत जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक। अब फॉर्म 47 जो है वो एक नया तरीका है, वारदात निकाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, ये चोरों डाकुओं के साथ। तो वो फिर फॉर्म 47 जारी कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी फॉर्म 45 के मुताबिक यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा है। अब लाहौर में शरीफों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाना होता है, सबसे ज्यादा वसाइल यहां पे खर्च करने होते हैं, सबसे ज्यादा ओहदे यहां पे बांटने होते हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो यहां पे देनी होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज शरीफों का नाम लेने वाला कोई नहीं। यानी अभी तक नवाज शरीफ नहीं निकल सकता लाहौर में, मरियम नवाज ऐसे निकलकर अवाम में लाहौर में नहीं जा सकती। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से चलता है। कुछ अरसा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल एमपीए था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वजीर आला बना दिया। अब जब वो वजीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं जानते, पंजाब के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहेल अफरीदी कौन है, इसका कबीला क्या है, इसका हसब नस्ब क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये इमरान खान का नामजद करदा आदमी है। इमरान खान जिसको भी नामजद करेगा वो जब भी पंजाब में आएगा, लाहौर में आएगा, लोग ऐसे ही इज्जत करेंगे। तो आधा काम जो है वो तो लोगों ने कर दिया और बाकी का आधा काम टिकटॉकरों ने कर दिया। ये ज़हनी मरीज है टिकटॉकर सारे पंजाब के अंदर जो है। ये चंद सहेलियों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बना दी गई है और एक जाली सरकार बना दी गई है। नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब का गठजोड़ है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की बेटी आकर वजीर आला बन गई। मैंडेट भी नहीं था इसके पास, फिर भी लाके इसको वजीर आला बना दिया। ये अपनी सीट भी महर शराफत से हार गई थी, इसके बावजूद ये वजीर आला पंजाब बना दी गई। बन तो नहीं सकती कभी भी, यानी ये औरत अगर कोई 50 दफा भी इलेक्शन लड़े तो ये वजीर आला नहीं बन सकती पंजाब की। उसकी वजह यह है कि अब मैंडेट इनके पास आना ही नहीं है। जो गंद इन्होंने मार दी है ना पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के साथ, जो जुल्म और ज्यादती कर दी है, ना कभी इनको किसान वोट देगा, ना कभी मजदूर वोट देगा, ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा, ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया है, और गरीब तो वैसे ही इन्होंने कुचल दिया है, तो वोटों वाली तरफ से तो इनको ना है। हाँ, जब तक इनको कोई फील्ड मार्शल इनका वाकिफ बन जाए, कोई आर्मी चीफ इनका वाकिफ बन जाए, कोई बूट शूट इनको मिल जाए पॉलिश करने के लिए और उस पॉलिश के नतीजे में ये हुकूमत में आ जाए तो वो एक अलग बात है। बहरहाल आधा काम अवाम ने कर दिया,
आधा काम पंजाब की हुकूमत ने कर दिया और काम पूरा हो गया। जो काम करने के लिए सुहेल अफरीदी आए थे, और सुहेल अफरीदी को भी शाबाश मिलनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक ठीक आदमी को चुना, और जिस आदमी को वो लेकर आए उसने कम से कम पंजाब को एक मरतबा झंझोड़ा है। अब देखना यह है कि पंजाब की जो सियासी क़यादत है, यहाँ के MNAs, MPAs, यहाँ के टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग अब किस तरह इस सारे मामले को कैश करते हैं। ये जो एक थोड़ी सी तहरीक पैदा हुई है, इस तहरीक को बड़ी तहरीक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा नादरीन, उमर चीमा के घर जाने की कोशिश की सुहेल अफरीदी ने। ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को जाना था उमर चीमा साहब के घर, लेकिन क्योंकि उमर चीमा साहब का घर जो है वो छावनी में है, कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट में जनाब उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो अब वो कह रहे हैं जी हम आज दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल उन्होंने जाना चाहा तो छावनी के अंदर घर है कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। वजीर आला कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकता? कंटोनमेंट किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। कंटोनमेंट जो है वो एक छावनी का इलाका है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है। अब वो कोई भारत में थोड़ी है जहां पे वीजा लेकर जाना पड़ेगा, तो वजीर आला को वहां पे जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जी आज के दिन में दोबारा कोशिश करेंगे, और बदसलूकी की तवक्को की जा सकती है कि हमारे साथ बदसलूकी भी की जाए। वैसे एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए कि अवाम जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो, या अवामी वजीर आला जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो। जब कंटोनमेंट के लोग पूरे पाकिस्तान में फिर सकते हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकते? ये क्या बकवास है? इंडिया कंटोनमेंट खत्म कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जनाब कंटोनमेंट के अंदर अवामी वजीर आला नहीं जा सकता। ये हालात पैदा कर दिए। वो सुहेल अफरीदी फूड स्ट्रीट गए कि जनाब फूड स्ट्रीट में जाऊंगा, वहां जाके खाना खाना था रात का, और इस बात का बड़ा खदशा था क्योंकि अंदरून शहर में बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो लोगों ने बहुत रश लगा दिया जहां जहां से वो गुजरे। सुहेल अफरीदी खुद रुक के नारे लगवाते रहे। अब जब वो फूड स्ट्रीट गए तो उनके जाने से पहले फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद करके पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद करवा दी। अंदाजा करें ये निजाम कितना डरा हुआ है। वो भैया एक बंदा खाना खाने जा रहा है, वहां बेशुमार लाइटें लगाई गई हैं, वो रात को जागने वाला माहौल है। एक मेहमान वजीर आला आया है, और अगर वो फूड स्ट्रीट में जाके खाना खा लेगा तो आपको तो चाहिए था स्पेशल एहतमाम करते, वहां सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते, वहां पे ज्यादा लाइटें जलाते, वहां के होटल वालों को कहते कि अगर ताखीर भी हो जाए तो आपने परवाह नहीं करनी। एक मेहमान वजीर आला आया, उसको वहां खाना खाने देना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइटें बंद करवा दी, फूड स्ट्रीट ही बंद हो गई। अंदाजा करें आप। यानी कोई वफद आ जाए ना गैर मुल्की, छोटा मोटा कोई थर्ड क्लास मुल्क का भी कोई गवर्नर आ जाए या कोई हुक्मरान आ जाए, तो ये क्या करते हैं? ये सारी रात लाइटें जला के रखते हैं। ये जनाब शाही किला आधी रात को खोल देते हैं। ये हजूरी बाग के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं। लेकिन एक सूबे का वजीर आला आया और वो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, वहां गुडविल जेस्चर देने की बजाय फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद कर दी। ये तो अच्छा, मैं वैसे ये देख रहा हूं कि मरियम नवाज ने कोशिश करनी है नवाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ने की, लेकिन नवाज शरीफ का रिकॉर्ड इतना आसान नहीं है तोड़ना। जुल्म, बर्बरियत, 2 नंबरी, फ्रॉड और बूट पॉलिश में नवाज शरीफ साहब ने जो मुकाम हासिल किया है, ये बहुत मुश्किल है कि कोई और ज़हनी मरीज वो मुकाम हासिल कर सके। अब मेरे पास एक बड़ी मजेदार खबर है, बहुत ही जबरदस्त खबर है। मैं आपको 1-2 दिन में खबर में छोड़ कर रहा हूं। मैं आपको खबर दूंगा टिकटॉकरे आला के हवाले से। बड़ी कमाल खबर है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। सिर्फ मुझे 2 दिन और दे दें, मैं इस खबर को जरा थोड़ा सा और पॉलिश कर लूं, जरा 1-2 सोर्सेज और चेक कर लूं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दूंगा इनके हवाले से, और ऐसी खबर दूंगा कि ये खुद भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये खबर बाहर कैसे निकली। जिले शाह के घर जाना था। नईम हैदर पंजूसा साहब ने कहा था कि ये जिले शाह के घर जाएंगे, और मुझे लगा कि शायद आज कल दिन में ये गए भी हैं, लेकिन वो पता चला कि जिले शाह की फैमिली को शहर से बाहर कहीं और शिफ्ट कर दिया, और ये पंजाब हुकूमत ने किया, ये उन्होंने इल्जाम लगाया। अभी कुछ एक्टिविटीज और हैं जो सुहेल अफरीदी ने आज के दिन में लाहौर में करनी है। देखते हैं कि और कितना ज्यादा मोमेंटम वो बनाते हैं, लेकिन इसको एक कामयाब दौरा ही कहा जाएगा। किसी भी सियासी शख्सियत को ऐसा दौरा मिल जाए जहां पे रुकावटें भी हों, तंग भी किया जाए, गिरफ्तारियां भी हों। अब 11-12 बंदे तो वो गिरफ्तार हो गए हैं जो उनके साथ वफद के साथ साथ जा रहे थे। 11 बंदे बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गए, और लाहौर में तो बेशुमार गिरफ्तारियां हमेशा होती रहती हैं, मजीद गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो ये बड़ा एक माहौल बना हुआ है। अब नाज़रीन, मुझे एक बात समझ आ गई इस सारे एपिसोड से कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो फौजी क़यादत है, वो हमेशा से तुलबा तंजीमों के खिलाफ क्यों रही है। मुझे माजी में समझ नहीं आता था। मुझे लगता था शायद ये सोचते हैं कि
और तलबा तंजीमों की वजह से कोई दहशतगर्दी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई तालिब इल्म अपनी एजुकेशन से दूर चले जाते हैं। भाई अगर तालिब इल्मों को आपने सियासत से दूर रखना है तो आप पॉलिटिकल साइंस का मजमून ही खत्म कर दें, आप माशरती उलूम खत्म कर दें। भाई सियासत तो वो अपने निसाब के अंदर पढ़ते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप उन्हें सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर रखें? सियासत से उनका आईनी हक है, ये आइन के अंदर लिखा है, कानूनी हक है उनका। तो मुझे अब समझ आई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जर्नैल वो हमेशा से क्यों इस बात के खिलाफ है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, या जो स्टूडेंट तंजीमें हैं जैसे MSF है, PSF है, अभी ISF बहुत तगड़ी है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, ये हमेशा से क्यों सोचते थे या क्यों ये कोशिश करते थे कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज के अंदर तलबा तंजीमें काम ना करें? ये सुहेल अफरीदी को देखकर समझ आ रही है, ये बात मीना खान अफरीदी को देखकर समझ आ रही है, ये बात मुराद सईद को देखकर समझ आ रही है, ये बात शाहिद खटक को देखकर समझ आ रही है, ये इन नौजवानों को देखकर बात समझ आ रही है कि एक्चुअली ISF से इतना ज्यादा ये क्यों डरते हैं। और बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारों के नाम मैं ले पाऊंगा, बहुत सारों के मुझे याद भी नहीं, लेकिन ISF ने जिस तरह से लीडर पैदा किए हैं और जैसे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के नाक में दम किया है और जिस तरीके से उन्होंने मिच्योर पॉलिटिक्स की है, वो ये बताता है कि तलबा के सियासत में आने से क्यों पाकिस्तान के जर्नैल खौफजदा होते हैं। लिहाजा अब पूरा फोकस करना चाहिए इस बात के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी। PTI तो कर ही रही है, सबको इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो सके नौजवानों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जब पॉलिटिक्स को समझेगा, जब वो उसके अंदर आएगा, तो जब वो अमली सियासत में आएगा तो वो बहुत मिच्योर पॉलिटिकल लीडर बन के आएगा। सबने तो सियासत में नहीं जाना होता, सैकड़ों में एक होता है जो प्रॉपर सियासत के अंदर आता है। लिहाजा ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए और ये तालिब इल्म ही होंगे जो पाकिस्तान के अंदर से आमरीयत को दफन करेंगे, अगर कोई दफन करना चाहे तो। वरना मैं यहां पे आज वो बाप बेटे के स्टेटमेंट सुन रहा था जरदारियों के, ये बड़ा जरदारी, छोटा जरदारी, आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, मैं दोनों के स्टेटमेंट सुन रहा था और मैं हैरान हो गया इनके स्टेटमेंट सुन के। ये बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी के स्टेटमेंट्स हैं और जो इन्होंने तारीफें की हैं फील्ड मार्शल की, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं। ये तारीफें सुन के तो मैं तो हैरान हो गया। यानी एक जनाब जरदारी साहब, हमारा फील्ड मार्शल नाकों चने चबवा देगा। फिर बिलावल, फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है, गायब हो जाता है। फिर बिलावल ने कहा जिन तैयारों से भारतीय तैयारी गिराए वो जरदारी ने मंगवाए थे। वो कब मंगवाए थे भाई? किसी को पता ही नहीं है इस बारे में। और जरदारी साहब ने जो तारीफें की, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए फील्ड मार्शल की तारीफों में, ट्रंप भी हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेता है। अच्छा, बरसी बेनजीर की है, बेनजीर की बरसी है और एक डिक्टेटर पे इल्जाम है कि उसने बेनजीर को कत्ल करवाया था और एक दूसरे डिक्टेटर नुमा शख्स की कहते तारीफें कर रहे हैं। यानी एक मिलिट्री चीफ के ऊपर इल्जाम है, यानी एक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल करवा दिया अदालत से और एक ने बेनजीर भुट्टो को शहीद करवा दिया, और एक की ये दोनों बाप बेटा जमीन आसमान के किलाबे में लाके तारीफें कर रहे हैं। ये बिलावल की तरह बात सुना को बड़ा मजा आएगा। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इसको एक दफा और सुना को बड़ा मजा आएगा। ये बिलावल है। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। अच्छा, और भी बड़ी तारीफें की हैं, जरदारी ने भी बहुत तारीफें की है। अच्छा, मजा आ गया। वैसे बेनजीर भुट्टो अगर जिंदा होती ना अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती ना तो पक्की लितरौल थी। मैं अच्छी तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा का, उनका जो सियासी कद था, उनकी जो सियासी समझ थी, वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की खातून थी। उन्होंने कोशिश की अपनी लाइफ में कि जितना हो सके फौज को सियासत से दूर करें और फौज को या जर्नैलों को उनकी हदूद के अंदर रखा जाए। अगर बेनजीर को पता होता कि उनका बेटा इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, इतने अच्छे जूते पॉलिश करेगा, तो वो एक वसीयत लिख कर जाती है। एक तो इन्होंने ये वसीयत लाकर सामने रख दी थी ना कि बिलावल जनाब वो शरीक चेयरमैन है और जरदारी भी चेयरमैन है, वो वसीयत बना के उन्होंने गेम डाल दी थी। बेनजीर वाकई एक वसीयत लिख कर जाती और उसमें लिख कर जाती कि कुछ हो जाए बिलावल को सियासत में नहीं लाना, वरना ये हमारा नाम डुबो देगा। यानी मैं हैरान हो रहा हूं कि बेनजीर की बरसी है और तारीफें किसकी हो रही हैं?
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। अच्छा, ये खुशामद कर रहे हैं, लेकिन खुशामद ही है ना, और क्या है। यानी कभी ये खाते डाल देते हैं नवाज शरीफ के उसने जंग जीती है, कभी शहबाज शरीफ के उसने जंग जीती है, कभी ये खाते डाल देते हैं जरदारी के उसने जंग जीती है। लेकिन जरदारी ने ये भी कहानी सुना दी कि मेरे पास एक बंदा आया, मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने कहा जी आप बंकर में घुस जाएं, जंग शुरू हो गई है। तो मैंने कहा जी लीडर जो है ना वो मैदान जंग में मरते हैं, बंकर में नहीं मरते। तो जरदारी साहब कौन से मैदान जंग में आप गए थे? और जितने दिन जंग लगी रही है ना आपका कोई स्टेटमेंट, ना नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट, ना टिकटॉकर आला का कोई स्टेटमेंट, तुसी तो सारे गायब हो गए सी। ये सच्ची बात है, आप वो दिन निकाल कर देखें, अखबारात निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चलेगा ये तो सारे गायब हो गए थे। इनके तो स्टेटमेंट भी कोई और जारी करते थे, इनके तो कोई वीडियो बयान भी सामने नहीं आ रहा था। ये तो ना इनका ट्विटर हिल रहा था, ना इनकी कोई वीडियो बयान सामने आ रहा था, ये तो सारे मंजर से ही गायब हो गए थे। जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी ये तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, और वो कभी फील्ड मार्शल के खाते डाल देते हैं सारी जंग। यानी उन्होंने 1 इंच जमीन फतह नहीं की आसिम मुनीर साहब ने। लेकिन आसिम मुनीर साहब के जिम्मे एयरफोर्स नहीं थी, एयरफोर्स ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर थी, आसिम मुनीर साहब के अंडर नहीं थी। जंग एयरफोर्स ने जीती है, बड़ी फौज ने जंग नहीं जीती। आसिम मुनीर साहब बड़ी फौज के सरबराह थे। अगर इन्होंने कोई 1 इंच या कोई 1 चौकी फतह की है तो वो दिखाएं ना मीडिया को। वैसे तो मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि 400 चौकियां फतह हो गई, 600 इधर फतह हो गई, हमने ये भी ले लिया वो भी ले लिया। वो सुबह पता चला कुछ भी नहीं लिया। तो कभी आसिम मुनीर के खाते में डाल देते। वो जो एयरफोर्स थी ना जिन्होंने ये कारनामा किया था उनको फिर छुट्टी पे ही भेज दें। उनका बेचारों का तस्करा ही कोई नहीं करता जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने तैयारे गिराए हैं, जिन्होंने बेचारों ने कुर्बानी दे के जाके वहां लड़ाई लड़ी है, उनका नाम ही कोई नहीं लेता। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, कभी एक अपने खाते डालता है, दूसरा अपने खाते डालता है, तीसरा अपने खाते डालता है। मुझे तो हैरत होती है। और जिस किस्म के बूट पॉलिशी मुकाबला चल रहा है, देखिए पीएमएलएन ये साबित करना चाहती है कि आसिम मुनीर साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं और हमारी पार्टी के बड़े हैं। पीपल्स पार्टी ये साबित करना चाहती है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारी पार्टी के बड़े हैं। अब दोनों बाप बेटे ने बहुत तारीफें की आसिम मुनीर साहब की, और इनको ये उम्मीद थी कि मोहसिन नकवी जाकर फील्ड मार्शल को बताएंगे कि जनाब शरीफ खानदान तो कुछ भी नहीं, जो आपकी तारीफें जरदारी खानदान करता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल टका के इन्होंने जो है वो तारीफें की हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। नादरीन, अरब अमारात के जो हुक्मरान हैं वो शिकार खेल रहे हैं पाकिस्तान में, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया गया, लेकिन दुबई का वीजा नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को। आज से 4 साल पहले आप चले जाएं इमरान खान के दौर में, आप फीस जमा करवाएं आपको वीजा मिल जाता था। बहुत कम होता था रिजेक्शन हो जाए ना, वो रिजेक्ट नहीं करते थे इमरान खान साहब के दौर में। आज दुबई का वीजा ही नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। क्यों? ये आपके ताल्लुकात हैं, ये आपकी औकात है। वो पाकिस्तान में आके शिकार खेल रहे हैं, शिकारगाह बनी हुई है, इंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहा दुबई का। पाकिस्तानी वीजा अप्लाई करते हैं, दुबई का वीजा ही नहीं मिलता। बेशुमार पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये पॉलिसी के तहत हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की रियासत ने बाकायदा चंद ममालिक से दरखास्त की है कि अल्लाह का वास्ता वीजे ना दो। ये सारे पाकिस्तानी निकल जाएंगे, जितने काम के बंदे सारे पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। और इस